हेलो बच्चों, सब बढ़िया। अच्छा, आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। और जैसा कि सबको बताया गया था कि अब से जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो प्रॉपर टाइमिंग पर होंगे, ठीक है। तो आज हमारा मतलब लेक्चर तो हमारे पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, पढ़ाई तो हमने पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी अभी एक दिन पहले। तो मेरे को लगभग अप्रोक्स मेरे 12th के सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है कितने थे, 11 एग्जाम्पल तो हमने कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो एग्जाम्पल बचे हैं वो 7 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस मैच करते हैं वो उससे करवा दूंगा उसके साथ आपको। तो हम एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 क्वेश्चन अप्रूव दैट। और आपको क्या करना है, इनको एक्सपेंड करना नहीं है, विदाउट एक्सपेंडिंग आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, लेट कर लेते हैं लेट, ठीक है। लेट डेल्टा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, सीधा ध्यान रखना एक बात, लेफ्ट हैंड साइड ही हम लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? एक्स ए और लिखा हुआ है x प्लस ए, उसके बाद लिखा है y b y प्लस बी, ठीक है। और ये लिखा है z c, ठीक है, z प्लस सी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ठीक है। देखो हो सकता है कि जो मैं तरीका करवा रहा हूँ वो तरीका आपके तरीके से मैच ना करे, तो प्लीज कोशिश करना। देखो पहले आप क्या करना हर क्वेश्चन के अंदर कि आप खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करने के बाद आप मेरा जो तरीका है और अपना तरीका मैच करो कि वो मैच करता है नहीं करता, कि जो इजी है वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ वो इजी है। ये हो सकता है कि आप जो करो वो मेरे से ज्यादा इजी हो, ठीक है। तो आप ट्राई करना है, आपको अपना बेस्ट, ठीक है। अच्छा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोच सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं एक काम करूँ इसमें से मतलब C3 में से C2 माइनस कर दूं, कहने का मतलब क्या है, मैं C3 के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, C3 चेंजेस टू क्या करूँ, C3 में से माइनस कर दूं, क्या चीज, C3 माइनस में C2। देखो ऐसा कुछ नहीं, आप C1 भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, आपको डेल्टा दिखेगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई जेड ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, x बचेगा, ये बचेगा y और ये बचेगा z। और मैंने आपको बताया था कि दो अगर रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो इसका मतलब उसका आंसर कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब ये हो गया हमारा 0। बेटा ध्यान रखना, हो सकता है आपका तरीका अलग हो, ठीक है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो हमारे रो या कॉलम सेम हो, अच्छा सेम के साथ ना प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रोपोर्शनल मतलब आपको बता दूंगा, चलो एक एग्जांपल करवाऊंगा उसके तरीके से आप समझा दूंगा मैं आपको। तो जरूरी नहीं है हमेशा क्या हो कि आप सेम देखो, आप अगर आप प्रोपोर्शनल भी देख रहे हैं तो भी वो क्या होगा, 0 ही होगा उसके अंदर, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, नोट कर लेना, मैं इसे नोट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 इसका ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, रब कर रहा हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लो, ठीक है। क्या होगा, डेल्टा लेट डेल्टा इक्वल टू, नहीं लिखा तो मानना पड़ता है, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और c माइनस ए, ठीक है। उसके बाद b माइनस सी और c माइनस ए और a माइनस बी, तो क्या आएगा, c माइनस a माइनस बी b माइनस सी। अच्छा देखो एक बार में सोचने में दिक्कत आएगी आपको इसके अंदर कि मैं एक बार में क्या करूँ इसके अंदर। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सोचे तो, अगर देखो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं,
ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो a माइनस का कट जाएगा, b माइनस का प्लस कट जाएगा, c माइनस प्लस का कट जाएगा, सिमिलरली यहाँ भी होगा, सिमिलरली यहाँ भी होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, r1 इंटरचेंजेस टू, सॉरी r1 चेंजेस टू, ठीक है, r1 प्लस में r2 और प्लस में r3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो देखो ध्यान से a प्लस का देखो क्या होगा, a माइनस बी, a माइनस बी, फिर प्लस में b माइनस सी, फिर प्लस में c माइनस ए। तो प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, कितना आंसर आ गया, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली ये भी 0 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज किया है, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इजीली आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 यही करवा देता हूँ आपको कि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा ये यहीं पर करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 हम करेंगे, 3 के अंदर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेट डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, 2 7 65 और 3 8 7 5, ठीक है, यह आएगा 5 9 85 86। अब ये समझने में दिक्कत आ रही है कैसे करें। अगर आपकी जगह मैं भी होऊंगा मुझे भी प्रॉब्लम होगी, क्या करें, तो मैंने थोड़ा दिमाग इसके अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं 65 में से 7 क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, C3 चेंज टू C3 माइनस C, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 3 5, ये आएगा 7 8 9, और अगर 65 में से 2 जाएगा 63 बचेगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 72 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 81 आएगा। चलो एक तरीका ये है, इनमें से 9 कॉमन लेकर, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ध्यान से 7 अपॉन में 63 निकालूं, कितना आएगा, 7 1 अपॉन में 9, ठीक है। मैंने 8 अपॉन में 72 निकाला, कितना है, 1 अपॉन में 9, फिर 9 अपॉन में 81 निकाला तो भी कितना आया, 1 अपॉन में 9। तो आप देख सकते हैं सबका आंसर क्या है, 1 अपॉन में 9। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। तो ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए तो भी क्या होता है, वो 0 होता है। तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस बात का ध्यान रख कर रहा हूँ भाई, इसे नोट कर लीजिए फास्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हम 4th क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है, मतलब सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 0 क्रॉस कर रहा हूँ, देखिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस 1 1 1, ठीक है, b c, ठीक है, c a और a b, इसके अंदर आएगा a और b प्लस c, है ना, और b c प्लस a और c a प्लस b, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा, ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो 1 1 1 BC CA और क्या आएगा AB,
अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस में ए सी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बी सी प्लस में क्या आएगा ए बी, अच्छा, और ये कितना आएगा सी ए प्लस में क्या आएगा बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं इसके अंदर कि इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों, ठीक है। मैंने बोला ना आपका तरीका हो सकता है चेंज हो, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा ज़्यादा इजी भी रहता है कभी कभी, तो ध्यान से कभी मेरा तरीका भी एक बार देख लेना पड़ता है, ठीक है। चलो C3 चेंजेस टू C3 प्लस में C2, ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये चीजें। चलो अब ये कितना आएगा डेल्टा इक्वल टू, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा BC, ये आएगा CA, और ये क्या आएगा AB। अच्छा, इसमें ऐड किया तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस में क्या आ जाएगा AC। सेम यहीं भी आएगा, क्या आएगा AB आ जाएगा प्लस BC आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा AC, और इसके अंदर भी यही रहेगा AB प्लस में BC और प्लस में क्या आ जाएगा AC, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाले दोनों सेम है, प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ कि C2 C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड लेट डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस में बी, ठीक है। ये आएगा क्यू प्लस में आर प्लस में पी और P प्लस में Q, ठीक है। Y प्लस में Z प्लस में X और X प्लस में Y। बेटा क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लिया करो, ये गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं इसके अंदर। B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस में R प्लस में P प्लस में Q, Y प्लस में Z प्लस में X और X प्लस में Y, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं तीनों को ऐड करके देखते हैं। वैसे हमारे सामने कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा हम लोग को। तो क्या सोचते हैं, हम तीनों को ऐड कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमको एक चीज तो मिल जाएगी, कैसे कि कहने का मतलब क्या है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अगर तीनों को मैं ऐड करूंगा तो एक चीज आ जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा। कैसे, ये आ जाएगा 2A प्लस में 2B प्लस में 2C, देखो 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना होगा 2P 2Q और 2R। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा 2X प्लस में 2Y प्लस में 2Z, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा C प्लस में A प्लस में B, ठीक है, ओके। ये कितना आएगा R प्लस में P और P प्लस में Q और Z प्लस में X और X प्लस में Y, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना है 2 A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा P प्लस Q प्लस में R और ये आ जाएगा X प्लस में Y प्लस में Z, ठीक है। ये आएगा C प्लस में A प्लस में B, ये आ जाएगा R प्लस में P प्लस में Q, ठीक है, और ये आ जाएगा Z प्लस में X और ये आएगा X प्लस में Y, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें यहाँ पर, अब एक काम करते हैं, देखो मैं दोनों को माइनस कर रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, R1 में से मैं कर रहा हूँ R1 माइनस R2 माइनस R3। अब आपको देखो, आपको लग रहा होगा कि यार हम कैसे सोचेंगे, देखो ये चीज तो भाई प्रैक्टिस से आती है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। तो माइनस कैसे होगा, ध्यान देखो A प्लस B प्लस C, माइनस में क्या होगा C और माइनस में क्या होगा A,
फिर माइनस में ए और माइनस में बी, तो ए से ए कट ऑफ हो गया, बी से बी कट हो गया और सी से सी कट हो गया, है ना। क्या बचेगा? खाली ए बचेगा, देख रहे हैं ना। तो चलो ए से ए वाला कट, माइनस का ए बचेगा, ये वाला ए से ये वाला ए कटेगा माइनस प्लस का, तो माइनस का ए बचेगा। डेल्टा इक्वल टू 2, ये आएगा माइनस का ए। सिमिलरली जब इसमें करोगे ना, सिमिलरली आप इसके अंदर करोगे तो अब मैं काम करता हूँ, ऊपर का एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर का रब कर रहा हूँ। ऊपर से यहाँ तक स्टेप में रब कर देंगे, नोट कर लेंगे। क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर से ये भी माइनस कर रहा हूँ, ये भी माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस कर रहा हूँ तो क्या बच रहा था मेरा? डेल्टा इक्वल टू आ रहा था हमारा माइनस का ए। सिमिलरली जब माइनस करेंगे ना, यहाँ पर ये बचेगा माइनस का पी, ठीक है, और ये बचेगा माइनस का एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सी प्लस, यहाँ तो भी चेंजेस करेंगे ना हमने, सी प्लस में ए और आर प्लस में पी और जेड प्लस में एक्स, ठीक है। ये कितना आएगा? ए प्लस में बी और पी प्लस में क्यू और x प्लस में y। अच्छा एक बात और बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियसली हम क्या कर सकते हैं, हम दो प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी किसी क्वेश्चन में यूज नहीं करी, लेकिन अब करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से, R1 पहले R2 ले रहा हूँ, R2 के अंदर R2 प्लस में कर रहा हूँ भाई R1। सिमिलरली R3 के अंदर भी कर रहा हूँ R3 प्लस R3 प्लस में R1, मतलब R2 के अंदर चेंज किया, R2 प्लस में R1, R3 के अंदर चेंज किया, R3 प्लस में R1, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू, अब भाई आप सोच रहे हम क्या सोचेंगे, सोचने का तो आप भाई मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा भाई। माइनस का ए, ठीक है, माइनस का पी, माइनस का एक्स, ये कितना आएगा भाई? दोनों को ऐड करूंगा तो ये सी हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा आर और ये खाली हो जाएगा जेड, ठीक है। ये कितना आएगा भाई? बी, ये आ जाएगा हमारा क्यू और ये आ जाएगा हमारा वाई, ठीक है। तो लास्ट स्टेप रहेगा हमारा, रख कर रहा हूं। अब आपको याद होगा कि जब भी हम ना रो कॉलम या रो को कॉलम, दो रो को या दो कॉलम को चेंज करते हैं तो एक माइनस का निशान आ जाता है, तो एक 2 हम भूल गए थे, देखो 2 लिखने भूल गए। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस का 1 और एक 2 आ जाएगा साथ में, ठीक है। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ R2 इंटरचेंज R3 से चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का एक्स, सी, बी और ये आ जाएगा आर, ये आ जाएगा क्यू, सॉरी चेंज कर रहा था ना, चेंज किया नहीं, तो ये बी आएगा, ये सी आएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये वाई और ये कितना हो जाएगा? ओके, तो आप ये समझ सकते हैं, आप इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये खाली 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना, तो डेल्टा इक्वल टू 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर और ये कितना आएगा? नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से फास्ट, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करने जा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं स्किप करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं तो करने पड़ेंगे और नहीं करवाऊंगा आपको। तो क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेट डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? 0 माइनस ए बी ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक है। अच्छा ये हो गया। मैं काम कर रहा हूँ, इनमें से ना माइनस कॉमन लेता हूँ ऊपर वाले में से,
तो डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसकी रो और कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो क्या कर रहा हूँ, रो इंटरचेंज टू रो आई लिख देता हूँ, इंटरचेंज टू कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा, तो मतलब 0 a माइनस का b और ये कितना आएगा, माइनस का a 0 माइनस का c और ये आ जाएगा हमारा b c और ये b, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें से ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं डेल्टा इक्वल टू, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, है ना, इसमें से माइनस, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, -1 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस का b। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, माइनस का a 0 और माइनस का c। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या होगा, b, ये हो जाएगा c और ये कितना हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा क्या बन गया, डेल्टा बन गया, ये माइनस हो गया, माइनस का 1 ही हो गया, और ये क्या बन गया, डेल्टा बन गया। और यहाँ से देखो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा, इसको इधर लेके आऊंगा तो 2 डेल्टा, डेल्टा प्लस में डेल्टा हो जाएगा और इक्वल टू 0, और डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0/2 और कितना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड, लेट डेल्टा इक्वल टू माइनस a का स्क्वायर ए बी और ए सी, ठीक है, बी ए और माइनस का बी और बी सी, ठीक है, और सी ए, ठीक है, सी बी और माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे, एक काम करते हैं भाई, इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, इसमें से b, इसमें से c कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू, इसमें से a कॉमन लिया, a, इसमें से b और इसमें से c, ये हो गया। ये कितना आएगा हमारा a, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी हमारी b a है, ठीक है। इसमें से a कॉमन हो गया तो ये बचेगा b, माइनस का ये बचेगा और ये बचेगा c, ठीक है। ये बचेगा हमारा a और ये बचेगा a b, माइनस का 1 बचेगा, इसमें से स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये b बचेगा माइनस का, ओके। ये कितना बचेगा c, ये आएगा हमारा a और ये आएगा हमारा b और ये आएगा हमारा माइनस का c। देखो दोबारा इसमें से a, इसमें से b, इसमें से c कॉमन, तो डेल्टा ए बी सी, कॉमन इसमें से कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, माइनस का 1 और ये आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 1 1, ठीक है। अच्छा, ये कितना आएगा 1 1 माइनस, ये माइनस का 1 होगा, ठीक है। ठीक है, डेल्टा। अब जो क्या करने जा रहा हूँ, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना, r1 इंटरचेंज तो r1 प्लस में r2, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, ये तो ऐसे वैसे रहेगा, माइनस का 1 और ये 1 माइनस का 1, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंड कर देते हैं और इनको करेंगे सोल्व, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1। तो आपके सामने लास्ट स्टेप हमारा आ गया 4a² b² और c², ठीक है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं हम लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है बेटा।